बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, लास्ट टाइम जैसे ये वो जिसे कहते हैं गुज़श्ता से पैवस्ता वाला हिसाब है कि वाई टू बिकम ऑर्थोपेडिक सर्जन, हाउ आई बिकम ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड नाउ व्हाट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ यू हैव इन फ्यूचर, कि वाई टू सेलेक्ट। अब आपने एक स्पेशलिटी सिलेक्ट की है तो उसमें आपको ये देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दिस विल बी द फ्यूचर ऑफ योर ब्रेड एंड बटर। जो आपने कमाना है वो इसी फिर स्पेशलिटी से कमाना है। सो फॉर दैट मैटर यू हैव टू बी वेरी प्रिसाइज, फोकस्ड, और उस पर कंसंट्रेट करते हुए उसकी फ्यूचर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को और फ्यूचर जो उसका होराइज़न है उसको देखते हुए आपने चलना है। बहुत शुक्रिया। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ये इंफॉर्मेटिव वीडियोस बर वक्त मिलती रहें। अब कंसीडरिंग द ऑर्थोपेडिक्स, क्योंकि ये मैं ज़्यादा ऑर्थोपेडिक के पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि जिसकी मुझे इस वक्त पूरी एक जिसे कहते हैं जानकारी है। ऑर्थोपेडिक स्पेशलिटी में इस वक्त सबसे जो बेस्ट ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो आपके पास पंजाब के अंदर हैं, इसके कराची के अंदर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, पेशावर के अंदर बहुत अच्छे सेंटर्स हैं जहाँ पे एडवांस एंड बेसिक ऑर्थोपेडिक्स बहुत अच्छी पढ़ाई जा रही है, इस्लामाबाद में पिंडी में बहुत अच्छे सेंटर्स हैं। अब लेकिन प्रॉब्लम ये हो गया है कि यू मस्ट बी इंडक्टेड फर्स्ट इन ऑर्थोपेडिक्स। अगर तो आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं और आपके सेंट्रल इंडक्शन सिस्टम आने के बाद प्रॉब्लम ये हो गई हुई है कि इट्स नॉट पॉसिबल 100% कि आपकी जो प्रोफेशन जिसमें आप जाना चाह रहे हैं कि आप उसमें पैशनेट भी हैं कि नहीं, यानी जो कॉन्सेप्ट है कि योर प्रोफेशन शुड बी योर पैशन, वो है या नहीं है। तो इसमें ये प्रॉब्लम सेंट्रल इंडक्शन ने आके एक हर्डल लगा दी है, एक रुकावट डाल दी है। उसके फिर उसको ओवरकम करने के लिए तरीके हैं कि आप फिर बेसिक यूनिट पे जॉब करते हैं, वहाँ से आपको मार्क्स मिलते हैं। जब एक्स्ट्रा मार्क्स को आप उसमें अपने मेरिट में डालते हैं तो देन योर मेरिट बिकम ए बिट स्ट्रॉन्ग, तो उसमें भी आपको सेंट्रल इंडक्शन में पॉलिसी में आप ऑर्थोपेडिक्स में आ सकते हैं। और ये कंसीडर कीजिए, देखें किसी भी सेंटर में ऑर्थोपेडिक्स पे आप चले जाएं, इस वक्त बेसिक ऑर्थोपेडिक तकरीबन अच्छी पढ़ाई जा रही है। अब बेसिक ऑर्थोपेडिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं जो बात आपको बताता हूँ और जो स्ट्रक्चर ट्रेनिंग प्रोग्राम है ऑर्थोपेडिक का, उसके रेफरेंस से अगर आप बताएं, अब जो इस वक्त मेरे पास हो रही है कि हमने स्ट्रक्चर ट्रेनिंग प्रोग्राम बोथ फॉर MS फ्रॉम UST और FCPS का जो CPSP से है, दोनों को कंबाइंड एंड मर्ज करने के बाद इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि ये 5 ईयर प्रोग्राम है कि जिसमें 1 ईयर आपकी जनरल सर्जरी की पहले ट्रेनिंग है, उसके बाद 1 ईयर नेक्स्ट ऑर्थोपेडिक बेसिक्स हैं, जिसमें आपको IMM की तैयारी भी करवानी है और 2 साल के अंदर बच्चे को IMM के लिए भी भेजना है। तो इसलिए फर्स्ट ईयर ऑफ ऑर्थोपेडिक जो होगा उसमें आपने जो अपना स्टूडेंट है उसको ओरिएंटेशन टू द एटमॉस्फेयर ऑफ ऑर्थोपेडिक्स, बेसिक लर्निंग टेक्निक्स, रिडक्शन कैसे करनी है, पहले डायग्नोसिस कैसे करनी है, हाउ टू रीड एक्सरेज, हाउ टू आइडेंटिफाई द फ्रैक्चर्स, हाउ टू बेसिक जो फ्रैक्चर्स हैं, जो कॉमन फ्रैक्चर्स हैं उनकी क्लासिफिकेशन कैसे करनी है, फिर उनकी टेक्निक ऑफ रिडक्शंस क्या हैं और प्लास्टर टेक्निक्स क्या हैं। ये फर्स्ट ईयर की जॉब्स हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम उस पर बड़ा स्ट्रिक्टली इसको फॉलो करते हैं कि हमारे जो फर्स्ट ईयर रेजिडेंट्स हैं उनको हम ये वो करें। इसी तरह सेकेंड ईयर में है, इसी तरह थर्ड ईयर में। अब आप जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हम ऑर्थोपेडिक सर्जन बन चुके, अब अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं। इस वक्त गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ रखी हुई हैं जिसमें सीनियर रजिस्ट्रार्स की काफ़ी पोस्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट और तहसील लेवल तक अब ऑर्थोपेडिक सर्जन्स पहुंच गए हुए हैं। तो वो एक वन ऑफ द वे इज़ बाय द गवर्नमेंट, एंड द सेकंड वे विच इज़ द बेस्ट वे विच आई स्टिल कंसीडर इज़ द प्राइवेट वे। आपने किसी गवर्नमेंट की तरफ नहीं देखना, किसी गवर्नमेंट की जॉब की तरफ नहीं देखना। इफ़ योर ट्रेनिंग इज़ गुड, यू आर कॉन्फिडेंट एंड यू कैन परफॉर्म all the routine surgeries of trauma, you can go and open your own hospital or own clinic and start your surgeries. The patients pool will develop around you. उसके बाद आ जाती है कि कुछ लोग होते हैं जो कि पैशनेट होते हैं फॉर द टीचिंग एंड ट्रेनिंग,
वो एडवांस ऑर्थोपेडिक्स की अब अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा ओपन हो चुकी हुई हैं, जिसमें POA की फेलोशिप्स हैं, जिसमें आर्थोप्लास्टी फोरम की फेलोशिप्स हैं, सोसाइटी ऑफ आर्थोस्कोपिक सर्जरीज़ की फेलोशिप्स हैं, इसी तरह हैंड सर्जरीज़ की फेलोशिप्स हैं, पीडियाट्रिक सर्जरी वालों ने अपने फेलोशिप्स प्रोग्राम शुरू करवा दिए हुए हैं। तो ये जो 5 स्पेशलिटीज़ मैंने आपके सामने काउंट की हैं, इनकी अलग-अलग स्पेशलाइजेशंस हो रही हैं, जो कि सब स्पेशलाइजेशन आपको अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करेंगी। अब उनका एडवांटेज, एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा फोकस करने की है, वर्ल्ड में जो सब स्पेशलिटीज़ होती हैं और जो यहाँ पे हमारे पास सब स्पेशलिटीज़ होती हैं, इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। वर्ल्ड में सब स्पेशलिटी होती है कि इफ़ आई एम अपर लिम्ब सर्जन, आई एम अपर लिम्ब फेलोशिप, I have got the fellowship in upper limb surgeries, I will do only upper limb. If I am ankle and foot, I will do only ankle and foot. But here, even you are spine fellow, you are arthroplasty fellow, you are sports fellow, you have to do all the trauma cases routinely. So this is one of the difference which you have to have in your mind. So during your training program, try to focus maximum on trauma surgeries, क्योंकि ये बाद में किसी ने नहीं सिखानी होती। एज SR अगर आपको समझ लें कि एक फ्रैक्चर को प्रॉपरली फिक्स करना नहीं आता, तो योर ट्रेनिंग वाज डेफिशिएंट, तो अब आप SR लेवल पे वो सर्जरी सीखेंगे तो फिर आप एडवांस जो ऑर्थोपेडिक्स है उससे आप दूर होते जाएंगे। कोई भी प्रोफेसर, कोई भी सुपरवाइज़र आपको वो चीज़ नहीं सिखाएगा जो आपको डायरेक्टली, यानी अगर आप आर्थोप्लास्टी करना चाहते हैं और आपको ट्रामा ही प्रॉपरली नहीं आता, तो फिर क्यों आपको कोई आपको आर्थोप्लास्टी देगा? वो आपको ट्रामा में भेजेगा कि भाई पहले अपना हाथ उधर सीधा करें, अपनी सर्जिकल स्किल्स डेवलप करें, सॉफ्ट टिश्यू की केयर डेवलप करें, सॉफ्ट टिश्यू की हैंडलिंग डेवलप करें, देन कम टू द आर्थोप्लास्टी। सो कीप इट इन योर माइंड। सब स्पेशलिटीज़ की अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं, और नियर फ्यूचर में जब आप लोग ऑर्थोपेडिक सर्जरी में सीनियर लेवल पे आएंगे या SRs होंगे या इसमें होंगे, उस वक्त तक ये अपॉर्चुनिटीज़ और ओपन हो चुकी होंगी, जिसमें सब स्पेशलिटीज़ गवर्नमेंट लेवल पे भी आ चुकी होगी, जिसमें पीडियाट्रिक में अभी आ चुकी हुई है कि पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक्स के लोग अलहदा से इंडक्ट होते हैं। इसी तरह आर्थोप्लास्टी के भी अलहदा से जाएंगे, इसी तरह आर्थोस्कोपी के लोग भी अलहदा से होंगे, इसी तरह स्पाइन के अलहदा से होंगे। तो ये सारी चीज़ें डेवलप होती जाएंगी, और आहिस्ता आहिस्ता सब स्पेशलिटीज़ जिस तरह UK में, USA में है, उसी तरह ये सब स्पेशलिटी ग्रो करेंगी। सो स्टिल आई विल अश्योर यू कि भाई ये पोटेंशियल ऑर्थोपेडिक सर्जरी में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसमें ओवरलैपिंग बहुत ज़्यादा है, इसमें सब स्पेशलिटीज़ के ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं। सो स्टिल यू हैव द अपॉर्चुनिटी and have the ability to explore these subspecialties, जिसमें अभी बहुत सी चीज़ें अनएक्सप्लोर्ड पड़ी हैं, और इसीलिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि जूनियर डॉक्टर्स दे शुड come in orthopedics, they should have the direct FCPS or MS in orthopedic surgery, and then they have to opt for some specialty, जो सब स्पेशलाइजेशन है, जिसे कहते हैं कि in one specialization you should be the master, rest you can do better than others. Thanks for watching our video. If you are new on my channel, please subscribe so that you can get informative videos in time.